किसानों के जीने मरने का सवाल। लघु उत्पादन को कमज़ोर करना पूंजीवाद की एक स्वतःस्फूर्त प्रवृत्ति है। वह या तो लघु उत्पादन को नष्ट ही कर देता है और पूरी तरह से उसकी जगह पर पूंजीवादी उत्पादन को बैठा देता है, या फिर वह लघु उत्पादन पर अपना शिकंजा इस तरह कस देता है कि उसमें से अतिरिक्त मूल्य निचोड़ कर निकाल लेता है तथा उसे कंगाल कर के छोड़ देता है, और ऐसा वह लघु उत्पादन का रूप बदले बिना भी कर सकता है। लघु उत्पादन को खास तौर पर किसानी खेती को खोखला करने की इस स्वतःस्फूर्त प्रवृत्ति को किसानों तथा मजदूरों के राजनीतिक दबाव में शासन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के जरिए ही अंकुश में रखा जा सकता है। लेकिन जब कॉरपोरेट पूंजी की ओर से निर्णायक दबाव पड़ रहा हो, मिसाल के तौर पर ऐसी पूंजी के प्रभुत्व के दौर में जो कि नव उदार पूंजीवाद की पहचान ही है, लघु उत्पादन को मिलने वाले इस तरह के संरक्षण को हटा लिया जाता है और किसानी खेती पर कॉरपोरेट पूंजी के अतिक्रमण की स्वतःस्फूर्त प्रवृत्ति अपना काम शुरू कर देती है। इसके सिर्फ किसानी खेती के लिए ही नहीं, समूची मेहनत कर जनता के लिए बुरे नतीजे होंगे, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा को भी कमज़ोर करता है। कॉरपोरेटों के इस तरह के दबाव को साम्राज्यवाद का समर्थन हासिल होता है, क्योंकि साम्राज्यवाद भी चाहता है कि हमारा देश खाद्यान्न के आयात पर निर्भर हो जाए। यही कॉरपोरेट साम्राज्यवादी दबाव उन 3 कृषि कानूनों में देखने को मिल रहा है जो हाल ही में मोदी सरकार ने बनाए हैं। ये कानून हमारे देश के करोड़ों किसानों को तबाह कर देंगे। याद रहे कि देश के किसान पहले ही नवउदारवादी निज़ाम की मार झेल रहे हैं, जिसने शासन से किसानों को मिलने वाली इमदाद से उल्लेखनीय हद तक हाथ खींच लिया है, जिसके चलते लाखों किसानों के आत्महत्या करने की नौबत आई है। किसान आंदोलन ने अपना संघर्ष चलाकर आखिरकार इन 3 कानूनों को वापस करवा ही दिया, लेकिन किसानी संघर्ष जारी है। किसानों पर हमले जारी रहेंगे। हमें सावधान रहना होगा तथा किसानी संघ और मजदूर के संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। जय हरियाणा, जय हिंद।